इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे ही बीच श्रीमान जय सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी आए और आज के इस कार्यक्रम में आप सबका उत्साहवर्धन करें। एक बार दोनों हाथ उठाकर इनका आप सब स्वागत और अभिनंदन करें। और आप हिंदी के व्याख्याता हैं और इन बच्चों के लगातार समस्याओं और समाधान से जुड़े हुए हैं, तो आप सब सीधे बैठकर इनकी बातों को सुने और अपने जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प भी आज इस कार्यक्रम में लेकर जाएं। श्रीमान जय सिंह जी सहारण। धन्यवाद ईश्वर जी। यहाँ मौजूद हमारे मार्गदर्शक गुरुजी व साथियों, मेरे से पहले आने वाले सभी साथियों ने आपको उद्देश्य के बारे में बता दिया था। लक्ष्य एक ही है, उसके लिए उदाहरण अलग अलग दिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए समय है। समय के लिए सलीम जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, काबिल तारीफ़ है। और समय की कदर कैसे की जाती है, इसी बात में थोड़ा सा और जोर देते हैं कि हम समय की कदर करते नहीं हैं। हम ये देखते हैं कि क्या है, आधी घंटा बीती है, टाइम पड़ा है। तो एक कोई महात्मा थे, उनका अपना जैसा कोई शिष्य था, उनके मार्गदर्शन पर चलता था। थोड़ा सा स्वाभिमान हो गया, जैसे कोई बच्चा 2 घंटे 4 घंटे पढ़ लेता है तो कि मैं खूब पढ़ता हूँ, गुरुजी ने 2 घंटे के लिए बोला था, मैंने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, इससे ज़्यादा और क्या होगा। गुरुजी के सामने जाता, बातों से प्रकट हो जाता कि शिष्य को थोड़ा सा अहंकार हो गया है कि मेरी शिक्षाओं को ज़्यादा मानता है। एक दिन शिष्य ने अपना आपा भी खो दिया, गुरुजी के सामने कह भी दिया कि गुरुजी शायद मैं आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य हूँ। गुरुजी ने कहा कि हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि देखो आपने मेरे को काम करने के लिए बोला, इतने घंटे में काम कर देता हूँ, शायद ही कोई आपका शिष्य इतने घंटे काम करता होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद मैं आपका सबसे अच्छा शिष्य हूँ। उसने कहा कि तो आपको और अच्छे शिष्य का उदाहरण बताते कि सर हो ही नहीं सकता, और कहाँ से बताओगे कि मैं मनुष्यों की बात नहीं करता, मैं बाकी पक्षियों की अगर बात करूँ तो उस पक्षियों की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे भी मेरे शिष्य हैं, गुणगान करने वाले हैं, जिनको मैंने शिक्षा दी है, तो कैसा बताओ। तो गुरुजी ने कहा कि उस झरने के पास एक बड़ा पेड़ है और वहाँ एक पक्षी बैठा है, उससे तू जाकर मिल। तो शिष्य झरने के पास गया, बड़ा पेड़ था, वहाँ पर एक पक्षी बैठा था। अब पक्षी गुरु का कहा हुआ काम कर रहा था, परमात्मा को याद कर रहा था, वो जान गया था कि गुरु ने इसको भेजा है। तो उसने जाकर उस पक्षी से कहा कि भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो पक्षी ने कहा कि मेरे गुरु ने भेजा है तेरे को, इसलिए मैं तेरे को समय दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तेरे को समय ही नहीं देता। क्या बड़ी अजीब बात है, क्या तू मेरे से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है कि हाँ मैं मेरा कीमती समय नष्ट नहीं करता। गुरु ने मेरे पास भेज दिया तो मैं गुरु की आज्ञा का तो उल्लंघन नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा उसको झटका सा लगा कि गुरुजी की बात सच हो सकती है। उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, चलो गुरु ने मैंने आपके पास भेजा है कि तू मेरी क्या सेवा करेगा, कि तेरे को कोई यहाँ बैठे बैठे तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि तू मेरी मदद नहीं कर सकता, बात समय की है, मेरे को तकलीफ इतनी होती है, वो झरना दूर बह रहा है, मुझे सुबह शाम उस झरने के ऊपर पानी पीने के लिए जाना पड़ता है और उतने समय तक मैं गुरु का काम नहीं कर सकता, गुरु का कहा हुआ वो सुमरण में याद नहीं कर सकता। अगर तू मेरी मदद कर सकता है, उस झरने को मेरे पास ला दे और मैं यहीं बैठा बैठा पानी पीता रहूँगा और गुरु का काम भी करता रहूँगा, कि ये तो संभव नहीं है, तो तू मेरी क्या मदद करेगा। तो मतलब ये तो एक समझाने का भाव है कि देखो एक पक्षी जब समय की इतनी कीमत समझ गया कि वो झरने तक पानी पीने के लिए जाता है, उस समय को वो बर्बाद नहीं करना चाहता। वो कहे कि वो पानी भी अगर मेरे पास आ जाए तो मैं मेरा 100% समय उस काम के लिए देता रहूं। अब हम देखो कितना सा समय के प्रति समर्पित हैं, कितना अपना काम करते हैं। अब परीक्षा बिल्कुल सिर पर आ गई है, कहने के बावजूद भी अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं।
लाइब्रेरियों में देखते हैं जितना हमें मिलना चाहिए था उतना अभी तक मिल नहीं रहा है। अब लाइब्रेरी की बात आई तो 2019 का जो बहस था, शायद यहाँ पंपलेट तो नहीं लगे होंगे, लेकिन रिकॉर्ड देख सकते हैं जब 15 या 20 जनवरी तक का समय आ गया था तब बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया था, सर आपकी मन में आए वहीं से पूछो, जो भी आपको पूछना है आपके मन में आए पूछो, हम तैयार हैं और हम आपको पूरा 100% देंगे। तब ईश्वर जी ने जो स्कोर बताया था 98-80, वो स्कोर उस समय आए थे तब यानी बच्चे यानी पूरी तरह से किसी भी प्रकार का प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार थे। लेकिन अब भी हालत वही है, 6, 7, 8, 9, 10 में 10 नहीं आ रहे हैं, वहाँ कोई कटने नहीं देता था नंबर। तो इस प्रकार की स्थिति की अभी भी कमी है। तो जो लाइब्रेरी में हैं या और बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको भी पूरा ध्यान देना चाहिए। और फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि भाई समय अपने अपने हिसाब से सब दे रहे हैं। गुरुजी की बात आई, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक यहाँ आते हैं, तो गुरुजी को पेपर देना है क्या? अगर गुरुजी न आए तो, लेकिन वो हमारे लिए आते हैं कि भाई अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो बच्चों की कोई दिक्कत होगी, तो स्टाफ की कोई दिक्कत होगी और किसी को दिक्कत होगी, समस्या का समाधान कर दें। जब गुरुजी सुबह से शाम तक टाइम दे रहे हैं, पूरे अध्यापक सुबह से शाम तक टाइम दे रहे हैं, और बाकी और जो मैनेजमेंट में जहाँ भी आप ऑफिस में जाते हैं, साइन करवाने जाते हैं और कहीं जाते हैं तो आपका तुरंत आपका काम होता है। बाकी अगर हम नॉन टीचिंग स्टाफ को अगर देखते हैं तो अगर आपको सफाई नहीं मिले तो फिर आप यहाँ का वातावरण गंदा हो जाएगा। तो यहाँ का चपड़ासी तक है वो अपना टाइम टू टाइम काम कर रहा है, तो फिर कमी का है, कमी तो फिर अपनी है। ड्राइवर है तो समय पर हमें विद्यालय पहुँचाता है, उसको चिंता है कि अगर लेट हो जाऊंगा तो पीरियड खराब होगा, बच्चों की पढ़ाई खराब होगी। वो इतना चिंतित है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने काम के प्रति चिंतित है, तो फिर आप चिंतित क्यों नहीं है? सलीम जी ने माँ बाप की बात बताई, हमसे पहले उठते हैं, जगाते हैं, खाना तैयार करके देते हैं और फिर भी लापरवाही हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। प्रत्येक विद्यार्थी आत्म मंथन करे कि मुझे क्या करना चाहिए, बचे हुए समय को हमें कैसे उपयोग में लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बालक अपने आप को समझ गया तो यूं मानो वो सबको समझ जाएगा। और जो अपने आप के अंदर भी झांक कर नहीं देख सकता, अपना भी वो कुछ नहीं देख सकता, तो वो दूसरों के प्रति भी यानी कुछ भी नहीं देखेगा, वो चिंतित नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपना पूरा समय देना चाहिए। बाकी बात रही अवसर की बात बताई ईश्वर जी ने, कई बार कक्षा में उदाहरण देते हैं, एक नेता जब चुनाव में काम करता है, मेहनत करता है, भागदौड़ करता है, वो उसके बल पर 5 साल बैठा बैठा खाता है। एक किसान जब वर्षा होती है, कर्म करता है, उसमें अनाज पैदा करता है, वो 1 साल तक यानी अपना पेट भरता है। और आप की जो ये कक्षा है 10वीं और 12वीं, इस के मेहनत के बल पर आप जिंदगी भर खाओगे, पूरी जिंदगी आपकी इन्हीं कक्षाओं के ऊपर टिकी हुई है। इसलिए इन कक्षाओं को आप सरल न लें, बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है और प्रत्येक विद्यार्थी लगन लगाकर मेहनत करें, क्योंकि अब जो समय बचा है उसको अगर हम पाठों पर या पुस्तक पर बांटें तो घंटों में हमारे पास समय आ गया है कि एक किताब को इतने घंटे मिलते हैं, और घंटों को अगर हम पाठ पर लेकर आएंगे तो शायद मिनटों का ही समय हमें बचता है, मिनटों में हमसे पाठ तैयार नहीं होता। लेकिन जो समय बीत गया उसको तो वापस लाया नहीं जा सकता, लेकिन जो हमारे हाथ में है उस समय को हम अच्छी तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं और अपना भविष्य हम बना सकते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से ये कहना है कि समय की कदर करें और बचे हुए समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।